अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। ठीक है, आज हम लोग फिर देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जो गुड्स क्या हैं कि आपके बेसिक नीड से लेकर डिजायर तक की बात करेगी। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, बेसिक नीड से लेकर डिजायर तक की बात। देखिए, बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड नहीं होती। सर्विस भी होते हैं जो हमारी बेसिक नीड नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके बगैर हमारा काम तो चलेगा ही नहीं। राइट, हमारा काम तो चलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे ही गुड्स और सर्विसेज की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर? तो देखिए, ये मैक्सिमम और भी टाइप के हैं। मैक्सिमम टाइप कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्लासिफाइड टाइप कहना ठीक पड़ेगा। कि इसको हम लोग एक क्लासिफाइड टाइप में क्या कर देते हैं, बना देते हैं, क्लासिफाइड है। ओके, और जब एक क्लासिफाइड है तो सारे गुड्स को भी या गुड्स के टाइप को भी हम लोग उस क्राइटेरिया में बांटकर, गुड्स के क्राइटेरिया में बांटकर स्टडी करते हैं। और स्टडी करना है भाई लाजमी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। तो चलिए आइए कुछ गुड्स की बात कर ही लेते हैं। तो पहला ये देखिए, वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं का गुड्स। पहला गुड्स है हम लोगों के पास पब्लिक गुड्स। देखिए, पब्लिक गुड्स कहने का मतलब क्या है, पहले पब्लिक गुड्स समझ लेते हैं, फिर डिफिनीशन आप लोग पढ़िए। देखिए, पब्लिक गुड्स कहने का मतलब ये है, पब्लिक गुड्स कहने का मतलब ये है, सीधा समझिए, जब हम लोग पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो वहां का जो गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री का हो या सोसाइटी का, या सोसाइटी हो, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज रखे हैं, गुड्स एंड सर्विस रखे पड़े हुए हैं जो सब लोग यूज करें। अमीर से अमीर व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी। जैसे कुछ एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। सबसे हमारा बेसिक नीड क्या है, तो आप कहेंगे सर एयर। क्लीन एयर पे सबका राइट होना चाहिए, सांस तो हम लोग उसी से लेते हैं, तो ये पब्लिक गुड्स है। क्लीन वाटर पे भी सर सबका राइट होना चाहिए, तो ये क्या है, पब्लिक गुड्स है। रोड हो गया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ये जितने भी अभी हम लिख रहे हैं, हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के हर एक पर्सन को उसमें एक इक्वल राइट रहता है, इक्वल राइट रहता है कि आप जाओ गुड्स या सर्विस ले लो। तो इस तरीके के गुड्स को हम लोग पर्टिकुलर पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो देखिए है क्या पब्लिक गुड्स, all such goods and services which are not arranged or made available to the people by the government through the budgetary system, but whose use in the collective that it increase the consumption one person does not reduce the consumption of other। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, एक पर्सन के इंक्रीज कर देने से दूसरे पर्सन के कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता।
दूसरे पर्सन की इंपैक्ट करने पे कोई, दूसरे पर्सन की यूज करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक गुड्स। और अगर प्योर गुड्स की बात करेंगे हम लोग, प्योर, कि ऐसा प्योर गुड्स कौन सा है सर, तो उस प्योर गुड्स की बात जब करेंगे तो सिर्फ वो एयर ही आएगा। प्योर गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स की बात जब करने लगेंगे तो एयर आएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा बजटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता है, सामूहिक होता है, अर्थात किसी के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, किसी का उपभोग में वृद्धि होने से दूसरे के उपभोग में कमी नहीं आती, कमी नहीं आती। ऐसे वस्तु जो भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ये शुद्ध पब्लिक है, यानी प्योर पब्लिक है। और प्योर पब्लिक गुड्स में आपका क्या आता है? एयर। एक कोई क्या कर रहा है कि एयर बहुत अच्छे से, आवाज आप लोगों को सबको क्लियर है? एयर बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम दिन भर सांस लो भाई, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्राइवेट गुड्स। देखिए, प्राइवेट गुड्स कहने का मतलब क्या होगा? प्राइवेट गुड्स, such a goods and services are called the private goods whose availability is determined by the market and whose collective। उसको डिटरमाइन किया जा सकता है मार्केट के थ्रू भी और हुज कलेक्टिव कंजप्शन के थ्रू भी डिटरमाइन किया जा सकता है। इज नॉट पॉसिबल द यूज ऑफ अ गुड्स मे बी ड्राइव एनी पर्सन एंड हुज डज नॉट हैव द मीन्स द परचेज देम। सब कोई इसको क्या नहीं कर सकता? परचेज भी नहीं कर सकता। सुनिए, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो निजी वस्तुएं कहा जाती है, जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है, यानी मार्केट उसकी उपलब्धता तो निश्चित करती, जिसकी सामूहिक उपभोग मगर संभव नहीं है, सब लोग उसको उपभोग नहीं कर सकता, नहीं करता। इस प्रकार के वस्तुओं के उपभोग उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है, जिसके बाद क्रय करने की साधन नहीं है या क्रय करने की क्षमता नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको ले सके। इन वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि से अन्य लोगों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो जाती, दूसरा लोग उसको बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा तो पहले लोग को क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। रोड पे हम बहुत बड़ा गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो साइकिल वाले को चलने में दिक्कत आ जाएगी। तो एक क्या हुआ? प्राइवेट गुड्स हुआ। इतना बात समझ आई कि नहीं? ओके, ठीक। तो आइए अब यहां पे देखिए, मिक्स गुड्स। मिक्स गुड्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात करी जाती है। पब्लिक गुड्स भी रहेंगे और क्या रहेंगे? प्राइवेट भी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी, प्राइवेट गुड्स की भी। जब दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स गुड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशनल सेंटर, जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल सेंटर हैं उन लोगों के लिए यही काम होगा, उन लोगों के लिए यही चीज होती है कि यहां पे इसमें ओनरशिप तो प्राइवेट होगा, जो ओनरशिप है वो तो क्या है? प्राइवेट है, मगर यूज कौन कर रहा है? पब्लिक कर रहा है। और पब्लिक यानी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है इनकी ओनरशिप, कि आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर यानी फीस प्राइवेट वाले जैसे अपने मन से बढ़ाते घटाते रहते हैं, स्कूल वाले, तो वहां पे एक कंडीशन है कि भाई आप क्या कर सकते हो कि फीस तो ऊपर नीचे कर सकते हो,
मगर एक बात जान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करोगे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करने लगोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। कुछ और एग्जांपल ले लें। हेल्थ केयर सेंटर की भी बात जब करेंगे हम लोग, हेल्थ केयर सेंटर, इनकी भी समस्याएं कुछ ऐसी ही है। इनकी भी समस्याएं कुछ ऐसी ही है, हेल्थ केयर सेंटर की। क्या इसको भी हम लोग मिक्स गुड्स में काउंट करेंगे? समस्याएं यानी मिक्स गुड्स में ही काउंट करेंगे। यहां भी ओनरशिप तो जो होगा, ओनरशिप होगा ये प्राइवेट होगा। ओनरशिप क्या होगा? प्राइवेट होगा। मगर ओनरशिप प्राइवेट होगा मगर यूज कौन करेगी? पब्लिक। और ये रूल रेगुलेशन भी किसके चलेंगे? पब्लिक के ही। पब्लिक यूज करेगी। इसको बोलते हैं मिक्स गुड्स। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए, मेरिट गुड्स। देखिए मेरिट गुड्स के बारे में समझ ले कि मेरिट गुड्स हैं क्या। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरिट गुड्स का। देखिए सोसाइटी के कुछ ऐसे तबके लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, और कुछ नहीं है। इंडिया में तो हम यार बहुत ज्यादा हैं। लगभग इंडिया में तो 70% को हम काउंट करके बोलते हैं और 50% तो पक्का है। ये पक्का वाला कि अपनी बेसिक जो उनकी नीड है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। उनकी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड के जो गुड्स हैं उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। फुलफिल क्या कर होता है? नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है? फुलफिल नहीं कर पाते हैं, नॉट है। ये ठीक से समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बजट पास करती है और पर्टिकुलर उन लोगों को अलाउ करती है कि आपके बेसिक नीड की जितनी भी जरूरत है बेसिक नीड की, उसकी बजट के थ्रू हम भरपाई करेंगे और देंगे। एक पर्टिकुलर पावर्टी लाइन से जो एग्जिस्ट करते हैं, पावर्टी लाइन में है, और बिलो द पावर्टी लाइन है। बिलो द क्या है? पावर्टी लाइन है। वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो आइए मेरिट गुड्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। सच अ प्राइवेट goods are called the merit goods which are so necessary and important for the particular class or a section of community that is the government has to make the arrangement of the particular class through the budget means। यार इसका ट्रांसलेशन थोड़ा यहाँ दिक्कत है, ट्रांसलेशन में दिक्कत है। हिंदी देख लेते हैं क्या है। ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट गुड्स कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है, उसको व्यवस्था उस विशेष वर्ग के सरकार द्वारा बजट के माध्यमों से करनी पड़ती है। ये सही है, बजट के माध्यमों से करनी पड़ती है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कहीं कुछ गलत है, ठीक है, वही मीनिंग नहीं निकल आ रहा है, मगर ये समझ लीजिए जो हम बात समझाए वही परफेक्ट है, सही है। ठीक है, जैसे उनकी शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन का, चिकित्सा का यानी हेल्थ केयर, और आवास, रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं ये सब क्या है? मेरिट गुड्स में काउंट किए जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं? क्लियर होगा। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का लोकल गुड्स। देखिए लोकल गुड्स कहने का मतलब क्या है? देखिए लोकल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक रीजन वाइज, लोकल गुड्स का मीनिंग समझ लीजिएगा, जो एक रीजन है, रीजन कि इसी रीजन में ये मिलेगा, या पर्टिकुलर उसी रीजन के लोग उससे क्या हैं? प्रॉफिटेबल हैं, यानी उन्हीं को लाभ मिल रहा है, वहां पे हैं तो अच्छी बात है। जैसे जम्मू कश्मीर में वहां की ठंडी हवाएं वहां के पर्टिकुलर लोग ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जम्मू के लोकल हैं, हम आप नहीं लोकल हैं।
तो ऐसी जहां पे वो लोकल हैं, अब हम लोग भी आराम से यहाँ जब आनंद ले रहे हैं अपने प्लेस पे, तो हम लोग भी लोकल गुड्स हम लोग का। और लोकल गुड्स यानी जियोग्राफिकल रीजन पे, जियोग्राफिकल रीजन भी लिख लीजिएगा, जियोग्राफिकल ग्राफिकल रीजन भी काम करता है। और वो गुड्स जो होते हैं वहां के लोकल लोग यूज करते हैं, और लोकल लोगों की आइडेंटिटी भी बन जाती है, लोकल लोग यूज करते हैं और लोकल लोगों के लिए वो आइडेंटिटी बन जाती है, जिसे आप एक और वर्ड सुनते होंगे, जीआई टैग देते हैं सब लोग, जो बहुत पॉपुलर और अच्छा चीज हो जाता है तो जीआई टैग मिल जाता है, पर्टिकुलर वहां के कल्चर को भी मिल जाता है या वहां के गुड्स को। ठीक है। टी है असम का, जिनको जीआई टैग मिला है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, तो लोकल गुड्स की उनकी पहचान होती है। तो कुछ ऐसा ही बात हम लोग करते हैं, सच अ पब्लिक गुड्स हुज बेनिफिट आर जनरेटेड बाय द लोकल पीपल आर कॉल्ड लोकल गुड्स। फॉर एग्जांपल अ पॉन्ड लोकेटेड इनसाइड अ विलेज, यानी ये तो वहां का गांव के अंदर के लोग हैं जो उसकी फायदा पा रहे हैं, लिमिटेड कर दिया डिफिनेशन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट गुड की। व्हाइट गुड का जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिका के संदर्भ में लेनिन है, लेनिन, इन्होंने व्हाइट गुड्स के बारे में बताया है। लेनिन लेनिन क्या बोलते हैं कि जब पर्सन की इनकम हाई हो जाती है, जब पर्सन की इनकम क्या होता है, हाई हो जाता है, पर्सन क्या होता है, इनकम हाई हो जाता है, तो जो डेली वर्क कर रहा है और या रूटीन में जो उनके चल रहे हैं गुड्स या सर्विस चल रहे हैं, वो क्वालिटी में इनहेंस करता है। क्वालिटी में इनहेंस करता है कहने का मतलब, पहले घड़े में पानी रखता था, अब फ्रिज में पानी रखेगा। पहले कपड़े की धुलाई हाथ से हुआ करती थी, अब क्या होगा, उसके पास वॉशिंग मशीन होगा। अब क्या होगा, उसके पास वॉशिंग मशीन होगा। जब इस तरीके के गुड्स और सर्विस वो लेने लगे पर्सनल रूप में, पर्सनल यानी जो घर के कामकाज में हम लोग यूज करते हैं, तो घर के कामकाज में यूज करने वाले जब वस्तु लेने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट गुड्स। सुनिए, उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग में की वो वस्तुएं जो बृहत यानी मेजर अप्लायंस हो जाती हैं, जो जिनका परिचालन कठिन होता है और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान से नहीं ले जाया जाता है, एक ही स्थान पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग, इस तरीके के है। तो एक आइटम हाउस होल्ड यानी हाई इनकम वाले ग्रुप के लिए रखा गया है। ये हाई इनकम के जो पीपल होते हैं, अपने टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तो कुकिंग है, अप्लायंस है, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज व्हाइट गुड्स, इसको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। ए पर्टिकुलर यहां से अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे, तो व्हाइट गुड्स का कॉन्सेप्ट कई बार पूछे हैं, कौन दिया है, तो ये लेनिन है, लेनिन भाई साहब दिए हुए हैं। ठीक है, ये अमेरिका के थे। अमेरिका कम पूछेगा, व्हाइट गुड्स का कॉन्सेप्ट लेनिन से पूछा जाएगा। अब आइए ऑरेंज गुड्स पे। तो जब भी हम लोग ऑरेंज गुड्स की बात करते हैं, तो ऑरेंज गुड्स का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है यार, कि एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड की बात करता है, सर्टेन टाइम पीरियड। जैसे गर्मियों का दिन रहेगा तो हम लोग कॉटन कपड़ा की डिमांड करेंगे, और ठंडी का दिन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊनी कपड़ा का डिमांड करने लगेंगे, जिस एक सर्टेन टाइम के लिए। अगर ठंडी का दिन खत्म होगा तो उलन कपड़ा का डिमांड खत्म, गर्मी का दिन आ गया तो इसका डिमांड चालू। फ्रिज की डिमांड या पर्टिकुलर एसी वगैरह का डिमांड हो गया, कूलर की डिमांड हम लोग गर्मी के दिन में करेंगे, और हीटर की डिमांड ठंडी के दिनों में करेंगे। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑरेंज गुड्स होते हैं। सिर्फ कपड़े नहीं काउंट करें, यहाँ कपड़े में लिख देना चाहिए था कि भाई ऊनी कपड़ा है या कॉटन कपड़ा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ उतना नहीं। जैसे आपको हम बात कर रहे थे, अभी हीटर की बात कर रहे थे आपसे, हीटर आपको ठंडी में चाहिए, कूल मौसम में चाहिए, यानी ठंडी के दिनों में चाहिए। आप कह सकते हो नवंबर से सर जनवरी में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है यूज करने के लिए। मगर हम आपसे बोले फ्रिज की जरूरत, या फिर ये बोले कूलर की जरूरत कब पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर ये तो गर्मी में पड़ेगी, मई से लेकर आप जून जुलाई सितंबर तक ले लीजिए, मई से लेकर सितंबर तक ले लीजिए, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं वो सिर्फ क्या, वो क्या होते हैं, ऑरेंज गुड्स होते हैं।
इतना बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। ऑरेंज गुड्स में सिर्फ कपड़ा में एक बात इंक्लूड कर देना चाहिए था। खैर आप लोग समझ लीजिए। अब आइए देखिए क्या है रेड गुड्स। देखिए रेड गुड्स में पर्टिकुलर रेड गुड्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो हम लोग फूड में यानी खाने पीने में यूज करते हैं, फूड खाने पीने में यूज करते हैं, उन चीजों को काउंट करते हैं या साबुन शैम्पू को काउंट करते हैं, जो आपका क्या होता है रेड गुड्स होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक तेजी से परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं कि सपोज करिए आप एक समोसा लेने गए जिसका प्राइस 10 रुपए था। एक समोसा लेने गए जिसका प्राइस 10 रुपए था और गरम गरम अभी समोसा है, मगर वही चीज 2 दिन बाद क्या 2 डेज आफ्टर 2 डेज बाद आप उसे 10 रुपए देने को एग्री होंगे? जी नहीं, कहेंगे समोसा खराब हो चुका है। तो ऐसे टाइप के जो गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या काउंट करते हैं रेड गुड्स में। देखिए जो वस्तुएं वो वस्तुएं या जो वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तन हो जाता है और निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती है उनका लाल वस्तुएं करते हैं, जैसे खाद्यान्न। शैम्पू साबुन में भी यही है कि कुछ टाइम बाद ज्यादा खराब होते हैं, उनका खराब होने में 2-3 महीना लगता होगा। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड गुड्स बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए आगे कुछ और बात करें। और बात में क्या है येलो गुड्स। ठीक है। देखिए येलो गुड्स हम लोग पर्टिकुलर उनको बोलते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिक्वायरमेंट होती है। टाइम भी पर्टिकुलर रहेगा और रिक्वायरमेंट भी पर्टिकुलर प्लेस भी रहेगा। पर्टिकुलर प्लेस भी रहेगा। जैसे ट्रैक्टर, बुलडोजर, ये सारे जो गुड्स आपको दिखते हैं, ट्रैक्टर, बुलडोजर, बुलडोजर देख लीजिएगा कैसा रहता है स्पेलिंग, बुलडोजर या फिर लोरल वगैरह, ये जितने भी गुड्स हैं वो सब आपके किस में आते हैं? येलो गुड्स में। वो किस गुड्स में आते हैं? येलो गुड्स में। चलिए आगे कुछ बात कर ले। आगे है हम लोगों का ब्राउन गुड्स। देखिए ब्राउन गुड्स में जितने भी जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे गुड्स जो हैं उन लोगों को हम लोग ब्राउन गुड्स में काउंट करते हैं। अब बाद में क्या किया गया कि चेयर, फर्नीचर, ये सबको भी, चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, यानी वुडन से भी बना हुआ चीज क्या होने लगा? ब्राउन गुड्स में काउंट होने लगा। चेयर, फर्नीचर जो भी आप जानते हो ये सब क्या होने लगे? ब्राउन गुड्स में काउंट होने लगे। टेबल भी, ये सब किस में काउंट होने लगे? ब्राउन गुड्स में। इतना बात क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए गिफन गुड्स। इसके बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं कि गिफन गुड्स होता क्या है। पहले समझ लीजिए नहीं तो वर्ड नहीं समझ। देखिए गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये बेसिक नीड के गुड्स होते हैं। बेसिक नीड्स की गुड बेसिक नीड के गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए। अब इसकी समस्या ये है एक गुड्स में, जनरली होता क्या है कि डिमांड बढ़ेगी तब प्राइस बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तब क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। मगर यहां पे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि खत्म होने वाला है। जैसे मार्केट में राइस की अगर दाम बढ़ते जाए तो तुरंत क्या होगा? उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। लोगों को लगेगा और महंगा हो जाएगा और हमारे खाने पीने के लिए कमी हो जाएगी। सॉल्ट में भी यही बात है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ने लगेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड कांस्टेंट रहेगी। प्राइस अगर घट जाएगा तो डिमांड कांस्टेंट रहेगी या जनरली जितना यूज करते हैं उतना ही यूज करेंगे। प्राइस अगर आपका गिर जाएगी तो कांस्टेंट रहेगा डिमांड। तो ये बेसिक नीड की वस्तुएं होती हैं। पर्टिकुलर जब भी कभी सुनामी या क्राइसिस कुछ आ जाए, सुनामी कहने का मतलब ये है
जो सुनामी जल का आपदा जो बोलते हैं हम लोग, कि अचानक से पानी वानी बहुत तेजी से आ गया या बाढ़ वगैरह आ गया, वो कहने का मतलब था सुनामी से, बाढ़, ये सब आ गए। तो अचानक क्या होगा कि बेसिक नीड की चीजों की जो होगा वो क्राइसिस आ जाएगी चीजों की जरूरत में, गुड्स में, तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से हाई हो जाएगी। ये देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग बढ़ने पर उसकी कीमत में वृद्धि तथा मांग में कमी होने पर कीमत में भी कमी होती है, गिफेन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उपभोग में समाज में अत्यंत निम्न आय के वर्ग में समूह में ये होता है, और गिफेन गुड्स की कीमत वृद्धि होती है और अन्य वस्तुओं का उपभोग करने पर उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है। सामान्यतः कीमतों में वृद्धि आपदाओं के समय होता है, यानी क्राइसिस के समय होता है। ये बात याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स समझ लीजिए। इन्फेरियर गुड्स में सिंपल सा बात समझिए कि अभी क्या चलते हैं आप, बाइक से चलते हैं या फिर बाइसिकल से चलते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका इनकम क्या है, लो है। इनकम क्या है, लो है। सपोज करिए इनकम लो है, तो आप एक काम और कर रहे हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी लो रखे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड भी लो रखे हैं, कहने का मतलब कि जो कपड़ा पहनने और ये सब का स्टैंडर्ड है वो मुश्किल से 1000 रुपए में काम चल जाता है। अब ऐसा हुआ कि आपकी इनकम हाई हो गई, आपकी जॉब लग गई। ऐसा ही होना चाहिए। रीजन ये है, अगर आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो यही है कि अभी लिविंग स्टैंडर्ड लो है, इनकम हाई हुई तो आप कार से चलने लगे। कार से चलने लगे तो कार की डिमांड तो आप बढ़ा दिए, मगर बाइक की और साइकिल की डिमांड क्या कर दिए, लो कर दिए। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफेरियर गुड्स बोलते हैं। जब भी सोसाइटी में उन चीजों यानी लोगों का इनकम बढ़ने लगता है, या फिर एक एग्जांपल और समझिए कि अभी गर्मी का दिन है तो आपका कूलर से काम चल रहा था, गर्मी का दिन था और आपकी इनकम लो थी तो कूलर से काम चल रहा था। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गई तो आप क्या ले लोगे, एसी। तो आप जब एसी लिए तो कूलर की डिमांड को बढ़ा दिए और एसी की डिमांड को घटा दिए, कूलर की डिमांड को और एसी की डिमांड को बढ़ा दी। तो इस तरीके की जब भी गुड्स में कोई चेंजेज आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इन्फेरियर गुड्स। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो मॉग मॉग यार इंग्लिश क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड मांग होना चाहिए ना यार, यहाँ पे गलत है। मांग मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, एक दूसरे के प्रतिकूल संबंध होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। उसकी इनकम जनरली ये होता है कि हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग वस्तु की मांग ज्यादा करने लगते हैं, मगर वस्तु की मांग ज्यादा करते हैं मगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई वाली वस्तु की मांग ज्यादा कर। तो इस तरीके का जो बात होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेरियर गुड्स। कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप लो लेवल का, जो आपके स्तर पे लो लेवल यानी बेसिक नीड वाली चीजें थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देंगे। अभी थोड़ा सा हमको एक चीज याद आ गया, जनरली हम लोगों का क्या होता है, एक साबुन से काम चल जाता है और लगभग एक हफ्ते तो काम काम चल ही जाता है। ठीक है, 1 वीक तो काम चल ही जाता है। ठीक, मगर यही कोई हाई क्लास के फैमिली में जाकर देखिए तो उसी बाथरूम में ढेर सारे शैम्पू साबुन कई कई प्रकार के रखे रहेंगे और महीना नहीं होंगे चेंज हो जाएंगे, और इनकी जो बजट होगी कम से कम 2000 होगी और हम लोग का 20 रुपीज होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, बात समझिए। ऐसा है, ऐसा इसलिए कि वहां पे जब इनकम आने लगी तो उन लोग क्या किया, अपना स्टैंडर्ड हाई कर दिए। तो इसी तरीके का कुछ एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है इन्फेरियर गुड्स में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन्फेरियर गुड्स क्या होता है। अब आइए हमको थोड़ा आगे जाने दीजिए। सब्स्टिट्यूशंस गुड, देखिए हमारा नेचर है कि हम लोग हमेशा सस्ता खोजते हैं और काम चल जाए, ऐसे गुड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें,
अगर टी की प्राइस राइज होगी तो आप क्या करोगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, इधर शिफ्ट हो जाओगे। और यही चीज कॉफी की प्राइस हाई होगी तो आप क्या करोगे, टी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी जब भी कोई बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को सब्स्टिट्यूशन। एक और आपको एग्जांपल देते हैं कि हम एक बार पानी पूरी खाने जाते हैं और कई बार ऑब्जर्व करे हैं, आपको बताएं कई बार ऑब्जर्व करे हैं, जब प्याज का दाम अधिक रहेगा, ओनियन का अधिक रहेगा, तो उन लोग मूली देगा, गाजर मूली वाला मूली, मूली देने लगेगा। ठीक है, और मूली का दाम अधिक रहेगा तो प्याज देने लगेंगे, मूली का दाम अधिक रहेगा तो ओनियन देने लगेंगे। उन लोग ऐसा करता है क्यों, क्योंकि गुड्स को क्या किए, सब्स्टिट्यूट किए। तो यहाँ यही एग्जाम्पल है कि स्थानीय वस्तुओं में जब वस्तुओं के एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती है, तो चाय को, कॉफी और चीनी को, चीनी होगा यहाँ पे, चीनी और गुड़ किसी वस्तु की कीमत को बढ़ने पर अन्य वस्तुओं की मांग का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बढ़ा देता है। तो ऐसा होता ही है कि सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी चाय का दाम अधिक हुई तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। ओके, आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहने का मतलब है कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा कहने का मतलब क्या है, इंक का प्राइस राइज करेगा तो पेन का प्राइस, जाहिर सी बात है, राइज हो जाएगी, दोनों की प्राइस राइज हो जाएगी। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि कार का भी दाम बढ़ जाएगा, उसकी भी प्राइस राइज होगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कार की दाम तो हो जाए, मगर एक दूसरे पे क्या है, ये गुड्स डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है, एक दूसरे पे ये गुड्स क्या है, डिपेंडेंट है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस दोनों की राइज होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों की प्राइस डिक्लाइन कर जाएगी, दोनों हो सकता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यही होता है, जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग पड़ती है तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, मक्खन और डबल रोटी। ऐसा कई बार देखा गया है कि पेट्रोल का दाम जब बढ़ता है तो कार का दाम नीचे गिरा देते हैं, लोग कम से कम अब परचेज कर ले। ऐसा कई बार देखा गया, इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं। तो चलिए, आज गुड्स का मैक्सिमम टाइप हम तो कवर कर दिए। आप लोगों को कैसा लगा और कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता देंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।